हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि अगर 6 रेज़ टू पावर में कुछ भी हो जाए, n की जगह नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 ले लो तो 36 आता है, आपको पता है। 6 का क्यूब ले लो, 6 रेज़ टू पावर 3, वो कितना आता है? 216 होता है। बोल रहे इसी तरह से अगर आप n की जगह चेंज करते जाओ वैल्यू, तो क्या कभी ये जीरो से एंड करेगा? तो हमें पता है कोई भी चीज जीरो से तभी एंड करेगी अगर, फॉर एग्जांपल 10 ले लेता हूं मैं, ओके। तो 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स 10 के? 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। तो मेरे को पता चला कि 10 के प्राइम फैक्टर्स जो आए वो क्या आए? 2 आए, और एक दूसरा क्या आया? 5 आए। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। तो मतलब ये देख रहे हो आप, 20 ले लूं मैं, ये भी किसके टेबल में आता है? या 20 ले लो, ये किसके टेबल में आता है? 5 में आता है या नहीं आता? 2 10 जा 20, 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यहाँ पे देखो, ये भी किसके टेबल में आ रहा है? 5 में आ रहा है, ये भी आ रहा है 5 में, ये 2 में आ रहा है, वो भी 2 में आ रहा है। 2 में तो चलो 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर तभी जीरो से एंड कर सकता है अगर वो 5 के प्राइम फैक्टर 5 में आएगा, ओके। तो इफ any number ends with 0, that means क्या मतलब होगा उसका? that means it should be divisible by 5, it should be divisible by 5। वो 5 के टेबल में आना चाहिए, तभी वो जाके किससे एंड करेगा? 0 से एंड करेगा। 5 प्राइम फैक्टर है, ठीक। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसकी निकालेंगे? 6 की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n इक्वल टू, हमें पता है 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, और रेज़ टू पावर में n था तो वो n एज इट इज लिखेंगे। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? इसके एक्सपोनेंट में भी आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो कोई भी नंबर, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर तभी जीरो से एंड करेगा अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन होगा? 5 होगा। हियर इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर 5, so it is not divisible by 5, so it is not divisible by 5। तो ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा। तो अगर ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। therefore 6 raised to power n will never ends with the digit zero for any natural number n, any natural number n। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो है 6 रेज़ टू पावर n, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये कभी भी फिर जीरो से एंड नहीं कर सकता। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।